हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। आज है हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का फर्स्ट डे। उठते ही आपको पता है योगा ऐड है हमारा, तो मैं योगा करने आ गई थी उठते ही छत पे। अभी 6 के अराउंड हो चुके थे। उठी मैं आज 5:30 बजे थे, मतलब कि इसके आसपास ही, प्रॉपर टाइम नहीं देखा। तो उठते ही मैं आ गई थी अपनी छत पे योगा करने, अपना योगा कंप्लीट करने। तो योगा का मैंने लिंक कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया था कि मैं कौन कौन से योगा करती हूँ। तो मैं फालतू के योगा नहीं करती, जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं ना वही करती हूँ। योगा से क्या होता है ना कि हमारा फोकस बढ़ता है। क्या होता है कि हम जब स्टडी करने बैठते हैं ना तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। कभी 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे इतना ही पढ़ पाते हैं। लेकिन कम से कम हमें आदत होनी चाहिए, एग्ज़ाम टाइम पे भी 3 घंटे तो बैठने की होनी चाहिए, एक जगह पे फोकस होना चाहिए हमारा। तो उस चीज़ को कंसंट्रेट बढ़ाने के लिए आपको योगा करोगे तो आपका वो कंसंट्रेट बढ़ेगा और आपकी मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स भी आएगी आपको। तो वही बात है। तो अभी मैं थोड़ी देर अपना थोड़ा काम होता है घर का, हाउस होल्ड वर्क, वो करती हूँ। तो 1 घंटा लग जाता है, कभी 1.5 घंटा लग जाता है। तो ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करती हूँ, मैं भी वो करती हूँ। तो काम करके मैं अपनी टेबल पे आ चुकी थी। अभी लिखेंगे अपना डेली टारगेट। तो अभी मैं लिख रही थी अपना डेली टारगेट। आई होप आप लोगों को भी मैंने बोला था कि अपना दिन है वो प्लान करके चला करो आप। तो आपका दिन कैसा गया, क्योंकि आप बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आप इस वीडियो के नीचे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि आज का आपका फर्स्ट डे का दिन कैसा गया और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को बताऊंगी कि इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा फर्स्ट डे का। तो मैंने सबसे पहले अपना पूरा दिन प्लान कर लिया था क्या क्या आज मुझको करना है, किस टाइम पे। तो अपने टाइम को ना प्रॉपर शेड्यूल बना के बिताओगे ना तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैं मतलब कि यहाँ से बाहर बैठ गई थी। क्यों बैठ गई थी? क्योंकि आपको पता है कितनी ज़ोरों की गर्मी रहती है। तो जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ती हूँ वहाँ पे सिर्फ एक फ़ैन अकेला है। तो फ़ैन से तो बिल्कुल भी मतलब कि गर्मी थोड़ी बहुत भी कम नहीं होती है। तो इसलिए मैं कूलर के आगे चली गई थी। तो ज़्यादातर मैं बैठकर ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी साहित्य करी थी, अपना ऑप्शनल। आपको पता है अभी तो अपना ऑप्शनल है, 2 महीने ऑप्शनल ही चलेगा। सो आप में से कुछ लोग बोल रहे थे दीदी अब वो ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है। तो देखो पब्लिक होती है ना जिसपे मतलब कि दूसरे अनदर कोचिंग की वीडियोज़ होती हैं, तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। यार मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो कितने सारे आपके साथ ग्रुप शेयर किए थे। काफ़ी देर स्टडी करने के बाद मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था एंड सभी आ गए थे, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, भाई वगैरह। तो वो यहाँ पे ना मेरे को चिढ़ा के ना कोल्ड ड्रिंक और ये नमकीन खा रहे थे। बट मैंने ना मतलब कि मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने ना आज 2 कोल्ड ड्रिंक ली, मतलब कि एक साथ मंगवाई मुझे चिढ़ाने के लिए। बट मेरे लिए बनाना लेके आए थे, क्योंकि वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं वैसे ही नहीं खा सकती थी ये सब। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मेरे जंक फूड खाने से मेरे पेट में ना इन्फेक्शन हो गया, जिससे मेरा पेट दर्द होता रहता है। मैं स्टडी भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, बैठा नहीं रहा जाता मुझसे। तो ऐसी बात हो रही है। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया, सब कुछ करवा लिया, अभी दवाई चल रही है। बट ये मेरा मन कर रहा था इनको देख के, बट फिर भी मैंने कंट्रोल किया। हाँ, अपना 75 हार्ड डे चैलेंज है, थोड़ा बहुत भी नहीं खाना है। तो फिर मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट में बनाना खाया। करने के बाद मैं चली गई थी लेने। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने में फिर 1 घंटा चला गया था मेरा इस तरीके से। फिर प्रॉपर मैं अपनी स्टडी करने आ चुकी थी। अभी फिर से अपना ऑप्शनल ही करेंगे, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने ऑप्शनल को ही टाइम दे रही हूँ। तो देखो अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी करते हो ना, तो अभी आप मेरे साथ 75 हार्ड डे चैलेंज में अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हो। अगर ऑप्शनल आपने कंप्लीट कर लिया है तो कोई मतलब कि प्रॉपर एक बुक उठा लो, जैसे कि हिस्ट्री की या फिर ज्योग्राफी की, तो ऐसे करके, या फिर पॉलिटिकल की, और इसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट उठा लो। इस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आप भी 75 हार्ड डे चैलेंज में अपना कोई सब्जेक्ट एक कंप्लीट कर सकते हैं। फिर काफ़ी देर स्टडी करने के बाद मैं लंच करने के लिए अपना लंच लेके आई थी। तो मेरे रूम में अभी ये भी लंच भी अपने भारी मतलब कि बैठक में करती हूँ मैं। तो मेरे रूम में ना रूम मेकओवर चल रहा है। तो देखो 75 हार्ड डे चैलेंज हुआ है ना, तब भी सारी प्रॉब्लम्स आई है। देखिए अब रूम मेकओवर भी चल रहा है, क्योंकि मेरे रूम में अभी नहीं बताऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को क्यों चल रहा है। फिर दोपहर में आपको पता है प्रॉपर मैं रिलैक्स करती हूँ। तो 2 से 3 घंटे में प्रॉपर मैंने रिलैक्स किया। फिर जल्दी से, मतलब कि आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है यार। फिर मैं उठ के फिर जल्दी से देखा कि बहुत सारा टाइम हो चुका था, काफ़ी टाइम चला गया था। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मैं दवाई लेती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों ही आती है। बट फिर भी मैं टाइम पे अपने स्टडी के लिए आ चुकी थी। अभी करेंगे अपना जो मतलब कि द हिंदू का एनालिसिस है, वो मैंने नहीं किया था। अभी वहीं करेंगे अपना। तो कैसे करेंगे मैं प्रॉपर आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ फ़ोन से। देखो आप लोगों को ना थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी दिमाग लगाना होगा। हर चीज़ के लिए आप कमेंट करते हो कि दीदी आप दृष्टि का डेली करंट अफेयर क्यों नहीं करते हो। तो देखो यार, अभी जो प्रीलिम्स आए हैं उसके हिसाब से द हिंदू का मतलब कि एनालिसिस करते हैं, तो मतलब ये कम टाइम में हुआ जा रहा है
और दृष्टि की मैं मंथली मैगजीन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत दिमाग, अपनी स्ट्रेटजी आप भी खुद बनाओ। तो आपको गूगल पे सर्च करना है, यूट्यूब पे, मतलब कि यूट्यूब पे सर्च करना है द हिंदू एनालिसिस दीपक एजुकेशन। तो आपको ऐसे करके एक चैनल मिल जाएगा, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। इससे मैं द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ हिंदी में, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, एक बार आप क्लास लेके देख लेना। तो इस तरीके से मैं अपना द हिंदू डेली का करंट अफेयर करती हूँ, देख लो यहाँ पे। तो इसकी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, प्रॉपर आपको चैनल भी मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ से आप अपना द हिंदू का एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है कि द हिंदू इंग्लिश में आता है, और मतलब कि यूपीएससी के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ज़्यादा अच्छा मेरे को नहीं लगता कि हिंदी मीडियम में कोई ऐसा न्यूज़पेपर है जो चला सके यूपीएससी का करंट अफेयर में काम। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है, इससे तो अच्छा पढ़ो ही मत। तो इसलिए आप द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस कर सकते हो। फिर अभी मैं ये करने वाली थी। एंड आप लोग बोलते हो कि दीदी कि कैसे इनका प्रॉपर नोट्स बनाए। तो देखो, इन चीज़ों के नोट्स क्रिएट कितने करोगे, रोज़ रोज़ कितना नोट्स लिखोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे आप भी देखते हो यूट्यूब में न्यूज़ आती रहती है, जैसे कि अभी अपना जो चंद्रयान 3 गया था उससे रिलेटेड चीज़ लिखो। इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, उन्हीं के बारे में आप लिखो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हो। तो मतलब कुछ चीज़ें समझने की भी तो ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं क्लासेज है ना 2x पे करके समझने की कोशिश करती हूँ, फिर एक बार उसको 2x पे करके फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ। फिर मंथली मैगजीन जब मैं करती हूँ ना, तो उसमें उन चीज़ों को कुछ चीज़ें होती है जिनको अंडरलाइन करती हूँ, बार बार रिवाइज़ करती हूँ। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आप बार बार रिवाइज़ करते हो ना, खुद ही आपको समझ में आ जाती है, खुद ही आपके दिमाग में बैठ जाती है। अगर डेली का करंट अफेयर आप लिखोगे तो फिर आप उसमें हर दिन, हर तीसरे दिन उसमें एडिट होता रहता है। तो कैसे क्या एडिट करोगे। तो रोज़ का डेली का करंट अफेयर लिखना जरूरी नहीं होता है। एंड फिर मैं आपको ये दिखाई दी, मैं देखने आई थी कि अपना कौन कौन सा जो है कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने देखा कि आपको लोगों को ये दिखाती हूँ कि मैंने ना प्रॉपर जब मैंने स्टार्ट की थी तो ये डायरी बनाई थी जिसमें मैंने अपने ड्रीम्स लिखे थे। तो यहाँ पे ना मेरे ड्रीम्स, जैसे कि फर्स्ट वाला ड्रीम्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब वाला था। तो देखो, मुझे एक अलग ही खुशी हो रही थी कि है ना, वाओ, कि अपना फर्स्ट ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखो, प्रॉपर मैंने कब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो ये डायरी लिखी, इसमें मैंने लिखा था 1 सितंबर 2022 को मैंने अपनी प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ये मेरे को याद नहीं था कि मैंने लिखा भी था क्या, बट ये डायरी उठाई तो मैंने देखा कि वाह, ये मैंने लिखा था। फिर याद आया कि हाँ, ये मैंने लिखा था। ओझा सर ने बोला था कि जिस दिन यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एक डायरी लो, उसमें लिख लो और लिखो कि आई एम ए वॉरियर, यानी कि मैं एक योद्धा हूँ और मतलब कि यूपीएससी मेरा जंग है तो उसे मुझे लड़ना है। तो इस तरीके से मैंने ये करके लिखा था। और यहाँ पे मतलब कि सभी अपने ड्रीम्स लिख के रखो आप भी, ताकि पूरे होते जाए, उनको कट करते जाओ और कितनी खुशी मिलती है, अलग ही मोटिवेशन आता है। तो फर्स्ट ड्रीम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा है यूपीएससी, उसको करना है। फिर धीरे धीरे सभी ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं। तो इसी तरीके से जुनून होना चाहिए अपने अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। तभी मैं देख रही थी कि अपने कौन कौन से ड्रीम्स, मतलब कि कौन कौन से टारगेट कंप्लीट हो चुके थे। तो बराबर सभी टारगेट कंप्लीट हो चुके थे। 2 टारगेट बच रहे थे। एक था हिस्ट्री के, मतलब कि अभी तो 50 पेजेस पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री के 50 पेजेस पढ़ना, और एक था अपने जो मंथली मैगजीन है उसके कुछ पेजेस बच रहे थे मेरे, उसको कंप्लीट करना। सो अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में। इस तरीके से आप भी रोज़ शाम को ना अपना, जैसे कि जो टारगेट कंप्लीट हो गए उन पे टिक लगा दिया करो। जो नहीं बचा उसको देखा करो कि यार आज क्या नहीं हुआ, तो कल उस चीज़ को सुधारना है आपको, ऐसे करना है। आज के कमेंट में बता देना कि फर्स्ट डे कैसा क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो अभी मैं कर रही थी अपना जो मंथली मैगजीन है उसका कुछ, मतलब कि कुछ पेजेस बचे हुए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मेरे जुलाई का फर्स्ट भाग ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। जून का बचा हुआ है रिवाइज़ के लिए, तो फिर जुलाई का फर्स्ट भाग आ गया है अभी, वो करके ना। तो ऐसे करके मैंने जो कुछ पेजेस बचे हुए थे उनको कंप्लीट किया रिवीजन का। अब कल से प्रॉपर जुलाई का स्टार्ट कर दूंगी जो मंथली मैगजीन है वो। तो अब मैं करूँगी 50 पेजेस अपने स्पेक्ट्रम के, हिस्ट्री के। तो थोड़ा सा मैं बाहर गई थी रिलैक्स लेने, फिर वापस अंदर आई, क्योंकि आप जब स्टडी करते हो तो जैसे कि 2 घंटे का स्लॉट ले रहे हो तो 10 मिनट ब्रेक ले लिया करो। आप ऐसे किया करो, जैसे कि आप न्यू हो तो आपको बैठने की आदत नहीं है, तो आप ऐसे किया करो, 1 घंटे बैठ के पढ़ो, फिर थोड़ा 10-15 मिनट रिलैक्स करो, घूमो, मतलब कि फ़ोन की स्क्रीन से दूर रहो। जब फ़ोन पे आप अटैचमेंट हो जाता है ना आपका, तो फिर स्टडी नहीं हो पाती, नींद भी आती है। और नींद को कंट्रोल करने का एक यही तरीका है। कल कमेंट आ रहे थे कि जब आप पढ़ने बैठो ना, तब
पेट भर के खाना मत खाया करो, ठीक है। जब आपको भूख लग रही है ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके ना आप खाना खाया करो, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। तो इस तरीके से जब आप पढ़ने बैठे तो थोड़ा बहुत पानी पीते रहा करो। सो आज का लोग यहीं पे एंड करते हैं। हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, आपका कैसा रहा कमेंट में बता दीजिए, और न्यू तो सब्सक्राइब कर लिए और आप भी बन जाइए 75 हार्ड डे चैलेंज का हिस्सा। सो बाय, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना।